सोमवार को भव्य कलश यात्रा के आयोजन के साथ तपोभूमि श्री बागेश्वर धाम गढ़ा में आयोजित होने वाली 9 दिवसीय महाकुंभ का भव्य आरंभ हो गया है। विशाल कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर ग्राम गढ़ा के मुख्य मार्गों पर भ्रमण किया। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एवं यज्ञ पुरुष बद्रीनाथ धाम के बालक योगेश्वर दास जी महाराज की भव्य उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश यात्रा आरंभ की गई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा में जहां धार्मिक गीतों पर भक्तगण झूमते नजर आए, वहीं अश्व नृत्य भी करवाए गए। कलश यात्रा में आसपास ही नहीं सुदूर अंचलों से भी भक्तगण सम्मिलित होने बागेश्वर धाम आए हुए हैं। भव्य कलश यात्रा में 251 कुंडीय महायज्ञ में सहभागिता कर रहे यजमानों ने भी भाग लिया। कलश यात्रा उपरांत काशी से आए मुख्य यज्ञाचार्य पंडित पूर्णचंद्र उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यजमानों से विधि विधान के साथ वेदियों का पूजन करवाया। इसके साथ ही 9 दिनों तक बहने वाली धर्म की गंगा का भव्य आरंभ हो गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में आसपास के ही नहीं देश के भी हजारों भक्तगणों के सम्मिलित होने की संभावना बताई जा रही है। छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए खजुराहो से राजेश अग्रवाल के साथ तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट। कई सैकड़ों ध्वज से और हजारों बागेश्वर धाम की बगिया के पुष्पों के साथ प्रारंभ हुआ। आप सभी भी इस बुंदेलखंड के महाकुंभ में हजारों संतों के अनेकानेक संतों महापुरुषों के दर्शन करने के लिए पधारे। महाकुंभ का लाभ लें। जीवन में सत्कर्म से जुड़े रहने के लिए इस आस्था के महाकुंभ में अपनी डुबकी लगाएं। तन और मन को आस्थामय करें। जय बागेश्वर। छतरपुर जिले से एकमात्र सपा विधायक राजेश बबलू शुक्ला पर प्रताड़ना के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोमवार दोपहर ईसानगर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन कर विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ज्ञात हो बिजावर विधायक पुत्र धनंजय एवं तनुज के बीच आपसी विवाद के चलते झगड़े का मामला कुछ दिनों पूर्व घटित हुआ था। झगड़े को लेकर तनुज दुबे द्वारा एसपी ऑफिस में भी शिकायती आवेदन दिया गया था, लेकिन उचित कार्रवाई न होने के कारण नाराज तनुज दुबे द्वारा केशु राजा के नेतृत्व में ईसानगर चौराहे पर एकत्रित होकर विधायक मुर्दाबाद के नारों के साथ यह विरोध प्रदर्शन किया गया। मीडिया के माध्यम से उचित कार्रवाई न होने की दिशा में राज्य स्तरीय आंदोलन करने की बात भी कही गई है। छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए ईसानगर से राजू खरे की रिपोर्ट। तनुज जी, आज आप लोगों ने क्यों प्रदर्शन किया? कहां से कहां तक ये प्रदर्शन चल रहा है? प्रदर्शन करने का सब इतना मतलब था, हम गड़ी में बैठे हुए थे, हम घर में बैठे हुए थे। लोग हमें पर्सनल मैसेज पे तो जरूर कह रहे थे कि तनुज भैया हम आपके साथ हैं, पर ग्रुप में या कहीं पर भी कोई आदमी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। सब जानते हैं कि व्यक्तिगत लड़ाई विधायक जी से कोई नहीं ले सकता, और सब इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ। लोगों ने कहा कि आज आप ईसानगर में आके आपको साथ आना पड़ेगा। हम आप सबके संगे खड़े हैं। अपनी स्वेच्छा से हम दुकानें बंद करके विरोध प्रदर्शन दिखावो चाहत कि जो आपके संगे गुंडागर्दी भाई वह गलत है। सबका कहना है कि आपके द्वारा कोई गलती, हम भी कहते कि हमसे कोई गलती भाई थी तो भाई सब द्वारा हमें 2 जूता भी मार रहे होते तो कोई दिक्कत ना आती, लेकिन जो उनने अपने गुंडा भेज के हमें थाना परिसर में ही पिटवाओ वो गलत है। हम गलत की निंदा कर रहे। अगर आप अच्छा काम करो तो की वाहवाही भी जनता करे, और गलत काम करो तो की निंदा भी करे। जनता है, हिम्मत न आती, डर है तो भय है तो। आज आदमी लिख रहा है गुलामी और आज़ादी का, गुलामी का गुलाम है ईसानगर के क्षेत्र की जनता। आज का आप आज़ाद कर रहे हैं कि आपने का गुलाम हथियों का आज़ाद करो, कोई ऐसी बात नहीं है। सीधी सी बात है कि गढ़ी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। ईसानगर क्षेत्र की जनता बहुत भयभीत है, दबाव में है।
उनको लग रहा है कि एक घेरवार गांव के युवक को अगर थाने में घुसकर बिजावर से आकर गुंडे मार पीट के जा सकते हैं तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कारण से कोई विधायक जी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे हैं। हमने कई लोगों से बात की तो उनका कहना था कि राजा बड़े लोग हैं, वो उनके खिलाफ हम नहीं बोल सकते। जब काफ़ी बुद्धिजीवों से हमने चर्चा की तो उनका कहना था कि आप जब तक एक बार आगे खड़े नहीं होंगे, तो आपके साथ कुछ लोग समर्थन में खड़े नहीं होंगे, तब तक जनता भयभीत रहेगी। और जब जनता एक बार देखेगी कि नहीं, अगर हमारे साथ विधायक जी कुछ गलत करते हैं तो कोई है जो हमारे साथ खड़ा होगा, और यहाँ की आम जनता भी उनके गुंडागर्दी के खिलाफ हमारे साथ खड़ी होगी, तब उस जनता में थोड़ा सा विश्वास जाएगा। इधर जिले में होली मिलन के आयोजन भी जारी हैं। सोमवार को राजनगर स्वर्णकार समाज द्वारा होली मिलन का रंगारंग आयोजन किया गया। होली मिलन के इस आयोजन में स्वर्णकार समाज की सभी इकाइयों द्वारा सहभागिता की गई। एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाकर गुलाल लगाकर स्वागत किया गया एवं होली की शुभकामनाएं आयोजन में दी गयी। आयोजन में समाज के उत्थान के लिए प्रबुद्ध जनों द्वारा विचार व्यक्त किए गए एवं नाच गानों के बीच पारंपरिक पिसुआ के फूलों के रंगों से होली का आनंद लिया गया। आयोजन में राजनगर, छतरपुर, चंदला, महाराजपुर, नौगांव, हरपालपुर, घुवारा, मऊ, साहनिया की स्वर्णकार इकाइयों द्वारा सहभागिता की गई। खजुराहो से छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट। यहाँ पे राजनगर में लगभग छतरपुर जिले के सभी लोग आए और होली का जो पर्पज है कि सब लोग अपने मतभेद भूल करके होली का मिलन, जैसे विभिन्न रंग एक हो जाते हैं, जैसे हम सब लोग एकता के रूप में होली मना रहे हैं। आपके जिले से हुए दूर करके सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिला। Thank you.